मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, अगर पुलिस चाहे तो उसे कहीं से भी पकड़ सकती है, चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर छुपा हो या सालों से गायब हो। आज की ये कहानी भी इसी के बारे में है। लेकिन पहले आप ये तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर में अमरूद बेच रहे इस शख्स को देखिए, दूसरी तस्वीर में ई रिक्शा चला रहे इस शख्स को देखिए, तीसरी तस्वीर में कपड़े बेचने वाले इन जनाब को देखिए और चौथी तस्वीर में ठेले पर बैठे इस आदमी को देखिए। अब आप सोचेंगे कि हम इन चारों की तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं, तो आपको बता दें कि आपको जानकर अब हैरानी होने वाली है कि ये चारों पुलिस वाले हैं जो 12 साल पुराने एक मर्डर केस के फरार आरोपी को पकड़ने के लिए अपना भेष बदल कर कातिल को पकड़ने के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, कैसे ये अमरूद बेच रहे हैं, कैसे ये कपड़े बेच रहे हैं, कैसे ये ठेला और ई रिक्शा चला रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि इनके इस भेष बदलने की बात को किसी को कानो कान भनक तक नहीं है। किसी को इन पर शक नहीं हो रहा कि ये पुलिस वाले हैं जो भेष बदल कर कातिल को पकड़ने आए हैं। असल में राजकोट क्राइम ब्रांच ने 12 साल पुराने डबल मर्डर केस में कुछ ऐसा ही कर दिखाया। एक ऐसा केस जहां आरोपी प्रवीण शर्मा 12 साल तक पुलिस की नजरों से बचता रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार उसे कैसे पकड़ा गया और क्यों उसने अपने ही परिवार के 2 सदस्यों की हत्या कर दी थी? जरा सोचिए क्या होता अगर पुलिस उसकी लोकेशन नहीं तलाश कर पाती। क्या सच हमेशा के लिए दब जाता? आज की इस कहानी में हम आपको दिखाएंगे एक थ्रिलर मूवी जैसी पुलिस कार्रवाई, कैसे पुलिस ने भेष बदल कर आरोपी तक पहुंची और कैसे एक 12 साल पुरानी गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर पल रोमांच और सच्चाई से भरपूर आपको ये कहानी बहुत मजेदार लगेगी। ये मामला है साल 2012 का। राजकोट के नडोगा नगर इलाके में एक किराए के मकान में हुए डबल मर्डर ने पूरे शहर को हिला दिया था। 27 साल के एक भाई ने इस हत्या को अंजाम दिया, जिसका नाम था दीपक। दीपक पकड़ा गया, लेकिन प्रवीण फरार हो गया और तब से लेकर 12 साल तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसके पास कोई और रास्ता नहीं था? वैसे कुछ महीने पहले राजकोट पुलिस कमिश्नर ब्रजेश झा ने आदेश दिया कि पुराने अनसुलझे मामलों को फिर से खोला जाए। इसी दौरान इस केस की फाइल दोबारा खोली गई। पुलिस ने पुराने किराए के मकान की पड़ताल की, मकान मालिक और परिवार के लोगों से पूछताछ हुई। यहीं से पुलिस के हाथ लगा एक छोटा मगर अहम सुराग, प्रवीण के बेटे का फोन नंबर। जब पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली तो उन्हें एक संदिग्ध नंबर मिला। इस नंबर से यूपी के गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में रोजाना छोटी छोटी राशि पेटीएम पर ट्रांसफर हो रही थी। साथ ही फाइनेंस कंपनी से लिए गए लोन के कागजात से पुलिस को प्रवीण की हाल की तस्वीरें ली और तब खुलासा हुआ कि प्रवीण कौशाम्बी में एक चाय की टपरी चला रहा था। लेकिन उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। पुलिस को डर था कि कहीं प्रवीण फरार ना हो जाए। इसलिए राजकोट क्राइम ब्रांच ने फैसला किया कि पहले भेष बदल कर रेकी की जाएगी, ताकि पता लगाया जा सके कि प्रवीण किस वक्त टपरी खोलता है, किस वक्त टपरी पर आता है, कब टपरी बंद करता है, कितनी देर टपरी पर रहता है। मतलब उसकी पूरी हालचाल, उसका पूरा आने का तरीका, जाने की बात, सब कुछ पुलिस पता करनी चाहती थी। इसीलिए एएसआई जयदीप सिंह वाघेला रिक्शा चालक बने। हेड कांस्टेबल कृष्ण देव सिंह झाला साइकिल रिक्शा चलाते नजर आए। कांस्टेबल मोहिला राज गोहिल ने फल बेचने वाले का रूप लिया और कांस्टेबल हरसुख सबाइट ने ऊनी कपड़े बेचने वाले का भेष धारण किया। 2 दिनों की मेहनत की। पहले इन लोगों ने अच्छे से रेकी करी, सारी बातें पता करी। इसके 2 दिन के बाद जब इनकी पूरी मेहनत रंग लाई तो पुलिस ने प्रवीण की लोकेशन पक्की की और उसे आखिरकार दबोच लिया। 12 साल के बाद आखिरकार सच सामने आया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रवीण ने यह हत्या क्यों की थी? तो पुलिस की पूछताछ में प्रवीण ने जो बताया उसने सभी को चौंका दिया। दरअसल प्रवीण ने अपनी पत्नी मधु के कई लोगों के साथ नाजायज संबंध होने की बात कही और इसमें उसकी चाची सास रंजन भी उसका साथ दे रही थी। इसी वजह से प्रवीण ने कई बार उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। तब आखिरकार उसने अपने भाई के साथ मिलकर दोनों का कत्ल कर दिया। सोचिए, क्या ये गुस्सा और अपमान की प्रतिक्रिया थी या कुछ और? क्या कोई और रास्ता हो सकता था? ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये बताती है कि इंसानी भावनाएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं।
12 साल तक आरोपी पुलिस से बचता रहा। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर एक अलग ही नई तरीके से जिंदगी की शुरुआत कर दी थी, लेकिन कानून की लंबी बाहें आखिरकार उसे पकड़ ही लेती हैं। साल 2012 में भक्तिनगर पुलिस स्टेशन एरिया में एक डबल मर्डर का इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंदर एक मधुबेन और रंजनबेन नाम की 2 औरतों का मर्डर किया गया था। और वो मर्डर जो है वो उनके ही जो पति और एक देवर है उनके द्वारा किया गया था, जिनके नाम थे प्रवीण और दीपक। हत्या करने के बाद प्रवीण जो है वो फरार था, उस टाइम पे पकड़ा नहीं गया था। पिछले 6 महीने से सीपी ब्रजेश कुमार झा सर द्वारा ऐसे जो सीरियस ऑफेंसेस है और उनके आरोपी पकड़ने बाकी है, उनके खिलाफ झुंबेश हाथ धरी है। उसमें हमारे जो क्राइम ब्रांच की टीम ने 302, 307 के जो अक्यूज्ड है उनके ऊपर स्पेशल फोकस किया था, और उसमें हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि ये प्रवीण उर्फ पवन जो है वो गाजियाबाद में होने की संभावना है। उसके लिए हमने वेरियस टेक्निकल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, और वो उस इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करने के बाद वहाँ पे रेकी करने के लिए 4 लोगों को भेजा गया था। उन चारों ने वहाँ जाके अलग अलग वेश धारण करके सबसे पहले कंफर्म किया कि ये आदमी वही है जो 12 साल से फरार है। वो कंफर्म करने के बाद उसको अरेस्ट करने के लिए गए। जब अरेस्ट करने के लिए गए तब वहाँ के लोकल लोगों ने थोड़ा विरोध भी किया, लेकिन फिर उनके साथ कॉमन सेंस से बात करके और जो भी अपनी एफआईआर और वो सब है उनकी इन्फॉर्मेशन उनको देके तो लोग समझ गए, और उसके बाद जो भी लीगल एक्शन है वो आरोपी के खिलाफ लिए। वेश भी पलटना पड़ा था, कैसे कैसे रहना? 4 दिन तक लोकल टीम जो है वहाँ पे लोकल एक धर्मशाला में रुक के उन्होंने अलग अलग वेश धारण किए थे। कोई चाय बेचने वाला बना था, कोई शाकभाजी बेचने वाला बना था, और ऐसा करके पहले कंफर्म किया कि ये आरोपी वही है जो जिसको हम पकड़ने के लिए गए। तो किस सोर्स से हमको माहिती मिली कि ये जो आरोपी है गाजियाबाद में रह रहा है? सबसे पहले तो जो सारे केस पेपर्स है उनका प्रॉपर स्टडी करने के बाद जो मोबाइल नंबर्स और उन सब की जो डिटेल्स हमको मिली, फिर उसका एनालिसिस बहुत टाइम से शुरू था, तकरीबन 2 महीने से उसका एनालिसिस शुरू था, और वो एनालिसिस अलग अलग हम करते गए। वैसे हमको एक जीरोइंग होता गया कि ये पॉसिबल नंबर है आरोपी का, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा था। इसी वजह से वहाँ पे रेकी करने के लिए टीम को भेजना। अगर ये कहानी आपको मज़ेदार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताएं कि आप मानते हैं कि प्रवीण का गुस्सा जायज़ था या उसने गलत कदम उठाया। और पुलिस की इस तरह तफ्तीश करके इस आरोपी को पकड़ने की कहानी के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।